इस्लाम, बौद्ध, सनातन धर्म के बारे में बोले नीरज शास्त्री। आप सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो हम ये बताने जा रहे हैं कि रोज़ प्रतिदिन मैं यूट्यूब पर देखता हूँ किसी न किसी बात को लेकर के झगड़े होते रहते हैं और एक दूसरे की धर्म के ऊपर टिप्पणियाँ करते रहते हैं। एक सज्जन यूट्यूब पर कह रहे थे कि सनातन धर्म के संस्थापक कौन है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि सनातन धर्म के संस्थापक कौन हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बने रहें दोस्तों हमारी वीडियो के साथ में और पूरा देखें, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, तो बात आती है धर्म की। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि सभी धर्म एक समान है और ईश्वर एक है तो धर्म भी एक होगा। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, बात आती है इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में अल्लाह का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, अल्लाह का जन्म कैसे हुआ? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। इस्लामी बुनियादी विचारों और मुसलमान उलेमा धर्म के सामूहिक सहमति के अनुसार अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, अल्लाह की एक ही जाति है, एक मात्र है, जो शरीर के पाक अर्थात निराकार है। इसके सिवा कोई दूसरी पूजा के योग्य नहीं है, उसके लिए कोई छवि की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात आती है बौद्ध धर्म की, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, बौद्ध धर्म कहाँ से चला, लोग पूरे भारत देश में मानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिषी पुंज कहा जाता है, जो 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कहा जाता है कि ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है और इस धर्म की शुरुआत का कुछ अता पता नहीं है। लोग ये कहते हैं कि संस्थापक हिंदू धर्म का कोई नहीं है। पहली बात यह है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। हालांकि धर्म के जानकारों अनुसार वर्तमान में जारी इस धर्म की शुरुआत प्रथम मनु स्वयंभव मनु के मनवंतर से हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सत, अग्नि, आदित्य, वायु और जल के इस धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों, धर्म की जब बात आती है तो अक्सर लोग आपस के एक दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणियां करते रहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है हिंदू धर्म की। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन याद रखना, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। इनका धर्म, हमारा और आपका धर्म एक सनातन धर्म है। आप लोग सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म कैसे पड़ा, तो हिंदू क्यों कहते हैं? ये नाम तुर्कों ने दिया था। तुर्कों ने ये दिया था, जिस प्रकार अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को अफगानी कहते हैं, तो इसलिए हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। अब बात आती है कि सनातन धर्म क्या है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग टिप्पणियां कर रहे थे, बौद्ध धर्म वाले भी कर रहे थे। तो सनातन धर्म क्या है? दोस्तों, सनातन धर्म की दूरी तय कराने वाली क्रिया का आचरण ही सनातन है। अब सनातन क्या है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा आकाश है, यानी इसकी कोई दोस्तों जाति नहीं है। आत्मा की, जो हमारे आपके आत्मा अंदर रहती है, ये आत्मा बीचों बीच मस्तिष्क पे निवास करती है, हमेशा याद रखना। आत्मा की कोई जाति नहीं है, अशोष्य है, सनातन है, अमृत स्वरूप है, सदा और सर्वस्त्र रहने वाली, यही एक शाश्वत है,
हमारे आपके लिए जैसा योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार नियत कर्म मतलब यज्ञ की प्रक्रिया नियत कर्म का आचरण ही धर्म है, जिसकी संपूर्ण विधि से गीता में बताए हैं, जिससे कि विधि के नाम पर भी भटकने की कोई संभावना ना रहे। परमात्मा के शोध की स्थली हृदय देश है। जैसे आत्मा का ये शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें आत्मा रहती है, तो इसलिए परमात्मा जो है आपके हृदय में रहता है। और दोस्तों, उसी हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाने का योगेश्वर स्पष्ट निर्देश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्देश दिया है कि ईश्वर की शरण में कैसे जाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही सनातन है, वही एक अविनाशी अमृत तत्व है। दोस्तों, जो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, हमारे भारतीय संस्कृति है और हमारे समाज में अंधविश्वास फैला है। लोग धर्म के जात को लेकर के आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये संदेश समाज में पहुंच जाए कि धर्म एक है, ईश्वर एक है, मज़हब अलग अलग हैं। जैसे हम लोग सनातन धर्म के हैं तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं, वो अपनी नमाज को अदा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले भी अपना जैसा जैसा नियम बताया है अपने अपने नियम को करते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। सभी लोग उसी को याद करते हैं। गीता में आज की प्रचलित भाषा में नहीं है, कई संपूर्ण आध्यात्मिक आशय को हृदयगम करने हेतु स्वभाव की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता का अनुशीलन कर स्व समाज व राष्ट्र का वास्तविक संवर्धन करें। हमेशा याद रखना दोस्तों, मैंने ये बात आपको बताई है, केवल सनातन धर्म और बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं। विशेषकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जात पात को, धर्म को लेकर के आपस में एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। लेकिन उनको याद होना चाहिए कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं किसकी वजह से, उस परमात्मा की वजह से। लेकिन परमात्मा सबका पिता है और जब परमात्मा एक है तो हम उसकी ही संतान है। तो हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हम लोग आपस में ना लड़ें। ये संदेश दोस्तों आपके समाज तक पहुंच रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।